नमस्कार बच्चों। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 48, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। ओके, और सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगा कि कल कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियोज अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए मैंने कम्युनिटी में भी लिख करके पोस्ट कर दिया था और एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करके आप लोगों को सूचना दे दिया था। ठीक है, काफी कोशिश किया बट नहीं हो पाया। मैं सोचा भी कि 10-11 बजे रात तक भी यदि हो जाए तो हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाया इसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर 48। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें थिएट्रिकल पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का पूरा कवर अप कर लिया था। ठीक है, अब जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी एनसीईआरटी बुक है या सीबीएसई बोर्ड का जो भी बुक है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जितना जो भी है, उनके सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं अब। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जितने क्वेश्चंस है ना उतने को आप यदि कर ले रहा है ना तो 99% से एबव ला सकते हैं आप। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा बहुत अपने बैठ करके क्वेश्चन मत बनाने लगिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन और थोड़ा लॉजिक पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ा लिखने को नहीं कहा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आशा करते हैं सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए। यदि नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में भी बने हुए हैं, सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपका कोर्स कवर हो जाए। ठीक है, और कोशिश करूंगा पूरी अपनी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। ठीक है, और कराऊंगा भी, इतना मानकर चलिए 99.9% चांस है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। लास्ट में हम लोग वन शॉट वीडियोज में ये सारे जितने भी फर्स्ट चैप्टर का है वो करेंगे, और लास्ट में हम लोग जब एग्जाम आएगा उस समय भी करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें तैयारी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट और हम्बल है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, हम घर बैठे भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप समझदार हैं, बाकी आप खुद समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि इन टेक्स्ट पेज नंबर 4 है, जो आप एनसीईआरटी बुक है ना उसमें देख लीजिएगा, पेज नंबर 4 है। और जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बुक का जो है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी है, उसमें इंग्लिश में दिया होगा और उसमें हिंदी में दिया होगा। ठीक है, हम दोनों को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? अब बताइए जरा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वाई आर सॉलिड्स रिजिड, यानी ठोस कठोर क्यों होते हैं? बताइए क्यों होते हैं, पढ़ चुके हैं ना हम लोग। चलिए देखिए, ठोस कठोर क्यों होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप अपनी भाषा में वहां परीक्षा में लिख देना है। ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूं यही वर्ड वहां पे लिखना है परीक्षा में, ऐसा नहीं करना है। समझिए और आप अपनी भाषा में बना करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में देखा जाए तो हमें पूछा है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, रिजिड हार्ड क्यों होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर गति करने के लिए क्या करते हैं, फ्री नहीं होते हैं। क्यों फ्री नहीं होते हैं? क्योंकि इनके, ये जैसे ठोस है, इनके पार्टिकल्स, ये जिन जिन पार्टिकल्स से मिल करके बना है या जिन अवयवी कणों से मिल करके बना है, क्या वे कण घूम सकते हैं? क्या नहीं। लेकिन परफ्यूम देखा है आपने? परफ्यूम को एक जगह आप सेंट लगा लीजिए, मान लीजिए हाथ में लगा दे रहे, तो उसके महक चारों तरफ कमरे में फैल जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, चारों तरफ गति करते रहते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से
क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल के द्वारा काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और आप ये देखेंगे ना, ये अपनी माध्य स्थिति पर ही कंपन करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, दोलन गति करते हैं, लेकिन मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। इसी कारण ठोस कठोर होता है। ठीक है, समझ में आया? या जैसे आप कभी देखते हैं ओवर ब्रिज पे गए होंगे, और यदि ओवर ब्रिज के ऊपर गाड़ियां चलती हैं और आप नीचे चल रहे होंगे तो देखते हैं कंपन जैसा महसूस होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने माध्य स्थिति के ही इधर उधर ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी भाषा को आपको लिख देना है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस आते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अनलाइक गैसेज एंड लिक्विड्स इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट एंड हेंस कंस्टिट्यूट फ्लूइड स्टेट। देखिए क्या कह रहा है कि गैसों और द्रवों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मूव करने के लिए, इधर उधर गति करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन इन अ सॉलिड ठोस अवस्था में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन ठोस अवस्था में इनके जो अवयवी कण है वो स्वतंत्र गति करने के लिए मूव नहीं करते हैं, यानी फ्री नहीं होते हैं, बट ऑक्सीलेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस प्रोवाइडिंग देम अ रिजिड स्ट्रक्चर। परंतु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर वो क्या करते हैं, दोलन गति या कंपन करते हैं, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए अब दूसरा क्या है। दूसरा क्या कह रहा है कि देखिए, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? सेम चीज है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि आपने बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव बट ऑक्सीलेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस प्रोवाइडिंग देम अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसलिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों होता है इसका कारण बताना है हमको। बताइए, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों, बताइए तो। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? सेम चीज है, सेम, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। कह रहे हैं कि देखिए, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? इसलिए निश्चित होता है क्योंकि ठोस के कण स्वतंत्र नहीं होते हैं गति करने के लिए, और इनकी स्थिति जो होती है वो नियत होती है। दैट्स इट, यही आंसर है। इसीलिए सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कह रहे हैं, क्या बोला मैंने कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इनके अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, नियत होती है, और यह इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसीलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। क्लियर है? आइए एक बार पढ़ लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीपी मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर बाउंड टू देयर मीन पोजीशंस बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। देखिए कह रहा है कि जो सॉलिड के अवयवी कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि अपने नियत स्थिति में होते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र गति करने के लिए नहीं होते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड। इनके बीच जो अंतराणविक स्थान होता है ना, वो काफी अंतराणविक स्थान बिल्कुल जीरो के बराबर होता ही नहीं है ना, इसीलिए अनचेंज यानी बिल्कुल चेंज नहीं होता एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। किसी भी टेम्परेचर पर इनके कह रहा है कि इनके जो बीच इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, अंतराणविक स्थान जो होती है ना, यानी दूरियां, वो अल्प होती हैं, इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है। क्लियर है मैसेज? ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा, यदि दोनों को आपने लिख लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हमने अभी क्या समझा, ठोस कठोर क्यों होते हैं, व्हाई आर सॉलिड्स आर रिजिड। तो ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु वे अपनी माध्य स्थिति पर ही कंपन करते हैं, ठीक है, या दोलन गति करते हैं, ठीक है।
दूसरा कहा था क्वेश्चन हमसे कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं ना, इनका स्थान नियत होता है और इनके बीच जो अंतराणविक दूरियां होती हैं वो बिल्कुल अल्प होती हैं, यानी नगण्य होती हैं, इसीलिए इनका जो स्थान है वो आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आगे हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, हमें कुछ दिया हुआ है, वर्गीकृत करना है कि कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये 4-5 जो भी दिए हैं इनमें अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये पेज नंबर 4 के ही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं परीक्षा में ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हमें करना है, तो देखिए इनका सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है, इनके नाम क्या क्या दिए गए हैं। पहला तो नाम दिया गया है पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन। ठीक है, उसके बाद दिया गया है फ्लॉन, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है सेलोफोन, सेलोफोन। ठीक है, सेलोफोन दे दिया, पॉलीवाइनिल दे दिया, पॉलीवाइनिल, पीवीसी जिसको आप कहते हैं ना वही है ये पॉलीवाइनिल। उसके बाद कह रहा है क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है रेसा कांच, रेसा कांच। इसके बाद क्या कह रहा है, नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिड। बेंजोइक एसिड जो पढ़ते हैं वही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तांबा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे सामने, अब क्वेश्चन नंबर 1.3 करके दिया होगा, देख लीजिएगा। कह रहा है कि इसमें आप वर्गीकृत करके बताइए कि कौन से अक्रिस्टलीय ठोस है और कौन से क्रिस्टलीय ठोस है ना, यानी क्रिस्टलीन सॉलिड्स कौन से हैं और एमार्फस सॉलिड्स कौन से हैं। ये आपको एग्जांपल दे दिया, इसमें बताना है आपको। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कमेंट्स में बताइए, देखें कितने लोग सही बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग लगा ले रहे हैं कि इसमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब बताइए इसमें क्या होगा, पॉलीयूरेथीन क्या है जी, बताइए। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है कि क्रिस्टलीय ठोस है, कमेंट्स में जरूर बताइए। ये पॉलीयूरेथीन ये अक्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इनकी ज्यामितीय स्ट्रक्चर नहीं होती है ना, यूरेथीन। अब इसके बाद बताइए फ्लॉन क्या है, फ्लॉन भी क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस ही है, फ्लॉन भी आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। सेलोफोन, सेलोफोन बताइए, सेलोफोन भी किस प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, या पढ़ चुके हैं, कर भी सकते हैं। पॉलीवाइनिल ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। पीवीसी जिसको आप कहते हैं
पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, ये सभी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस हो गए। रेसा कांच भी क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस है। रेसा कांच क्या हो गया, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। नेफ्थैलिन, ये देखिए इनकी स्ट्रक्चर होती है ज्यामितीय, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। ओके, यानी क्रिस्टलीय ठोस में नेफ्थैलिन हो गया। अब ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर निश्चित ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, है ना, लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इनकी भी है ज्यामिति, है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, लिख लीजिएगा। और ये कापर, जिसको आप कहते हैं तांबा, तो तांबा का भी क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए देखिए ये और ये नेफ्थैलिन और ये सभी क्या हो गए, क्रिस्टलीय ठोस हो गए। लेकिन जो पॉलीयूरेथिन, फ्लोन, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा कांच, ये सभी क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में दे करके कि बताइए यह किस प्रकार का ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस है या एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलीन सॉलिड्स, और यानी डिफाइन करना है कि क्रिस्टलीय ठोस एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बताइए कौन कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। 1.4 भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, ठीक है। क्लियर है ना सब कुछ, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए यदि नहीं किया है आपने तो, और इसी बात पे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, पूरे आपके एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का जितना भी है सब करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप आसानी से देखिएगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन 1.4 है, कह रहा है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का, एक ठोस के अपवर्तनांक, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। क्या कह रहे हैं, ठोस के अपवर्तनांक का, आगे क्या कह रहे हैं, आपका सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान मान प्रेक्षित होता है, समान मान प्रेक्षित होता है, प्रेक्षित होता है, ठीक है। इस ठोस की प्रकृति पर, 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 आगे क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी, कमेंट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या यह विदलन यानी डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है, विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, बताइए जरा क्या करेगा ये। सॉल्यूशन ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बताइए, तो कह रहा है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, बताइए जल्दी कमेंट्स में। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है।
इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए होंगे तो आगे कमेंट्स में बताइए कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए बना लिया आप लोग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्यों होता है, ठीक है। चलिए देख लिया आपने। अब देखिए जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस क्लासेस जो थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें देखा था हमने कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के जो प्रॉपर्टीज थे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़े थे उन दोनों के बीच के अंतर का, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी थी समदैशिकता, थी ना। ये वही है, देखिए एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होते हैं, यानी सभी दिशाओं में जब समान मान प्रेषित होता है तो समदैशिक हो गई, है ना। तो समदैशिक हो गई तो किसमें होता है, समदैशिकता का गुण किस ठोस में होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। तो जब अक्रिस्टलीय ठोस है तो बताइए इसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रकृति कैसा होगा, ठोस की प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगी। और अक्रिस्टलीय ठोस क्यों होगी, क्योंकि यह समदैशिक गुण प्रदर्शित कर रहा है। और यह कह रहा है कि क्या यह विदलन डेविएशन प्रदर्शित करेगा, तो नहीं करेगा। क्रिस्टलीय ठोस कभी करता है क्या विदलन गुण, नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है, इसलिए यह समदैशिक है। और जब समदैशिक है तो ठोस की प्रकृति कैसी होगी, अक्रिस्टलीय ठोस होगी। और अक्रिस्टलीय ठोस है तो यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। समदैशिकता का गुण प्रदर्शित कर रहा है इसलिए यह अक्रिस्टलीय ठोस है और यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ मैसेज, ओके। तो इस तरह से हमने जो पेज नंबर 4 के आपके 1.1 क्वेश्चंस, 1.2, 1.3 और 1.4 ये चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, जो आपके बुक में दिया है वो चारों क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ देखिएगा, करिएगा उसको, होमवर्क में नहीं आएगा तो हम लोग तो करने ही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, ओके बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।